हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेगा 2024 का। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर 2024 का जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब निकलेगा। तो उन्हीं के लिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर निकाल के लाया हूं और मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल 2022 में जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब निकला था, एग्जाम कब हुआ था और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। बहुत सारी चीजें निकल कर आई थी। तो बच्चों, उन्हीं सब चीजों को देखते हुए और बहुत सारे नवोदय के टीचर से बात करते हुए मैंने ये कंक्लूजन और निष्कर्ष निकाला कि सर बच्चों आपका फॉर्म कब निकलेगा। तो फॉर्म कब निकलेगा? 20 सितंबर से बच्चों फॉर्म निकलने के लिए स्टार्टिंग हो जाएगी। पिछले साल भी फॉर्म सितंबर में ही निकला था और इस साल भी बच्चों 20 सितंबर को ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा 20 सितंबर से। तो जो बच्चे अभी जिनके मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 9 की, वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं और उनको ये इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। क्या है कि 20 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना बच्चों शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों ये है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए है, क्लास 8 में पढ़ रहे हो और या फिर गवर्नमेंट स्कूल से या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ रहे हो। मतलब कि आप कक्षा 8 में 2023 में कक्षा 8 में इनरोल्ड हो या फिर कोई प्राइमरी स्कूल हो, मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल हो या फिर आपका जूनियर स्कूल जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल हो और पब्लिक स्कूल हो भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। नंबर दूसरी बात कि एज क्या है। बहुत बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर एज इस बार क्या रखी जाएगी। तो बच्चों इस बार जो एज है वो 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 दोनों दिनों को शामिल किया गया है। दोनों दिनों को शामिल किया गया है, इसके बीच होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, इसको आप याद रखिएगा कि जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जो एज है वो इस बार यही रखी जाएगी। 1 मई 2009 से 31 जुलाई 2011 के बीच बच्चों एज रखी जा सकती है। दूसरी बात कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होंगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होने वाली है क्लास 9 में। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 9 में वैकेंसी बनती कैसे हैं। तो जो बच्चे कक्षा 8 में नवोदय विद्यालय छोड़ देते हैं किसी कारणवश, वही सीटें छूट जाती हैं, बच जाती खाली, और फिर उनको पूरा करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराता है। ठीक है ना। तो ऑनलाइन फॉर्म निकालता है और प्रवेश परीक्षा कराता है। तो नंबर ऑफ वैकेंट सीट जो है 9th क्लास के लिए बहुत कम सीट होती हैं। मैक्सिमम 10 सीट के लमसम हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर निकलती है। मैक्सिमम 10, यानी किसी में 5 निकलती हैं, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, बहुत ज्यादा हुआ तो 15, इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों। या जो ज्यादा सीटें मिलेंगी वो आपको मिजोरम और उधर जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली हो गया, और जो उधर उन ऐसे जेएनवीज में जो है बहुत ज्यादा सीटें खाली रह सकती हैं, मगर लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटें मैक्सिमम 10 ही खाली रहती हैं। ठीक है ना। और एग्जाम कब होगा? तो पिछले साल बच्चों जेएनवी का एग्जाम फरवरी में हुआ था। इस बार जो है और आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जब उसका ऑनलाइन फॉर्म निकलता है तो उसके 3 माह बाद वो एग्जाम लेता है, कुल 3 माह बाद। तो यदि सितंबर में फॉर्म निकलेगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जनवरी या फरवरी के बीच में एग्जाम हो जाएगा। पिछले साल फरवरी में हुआ था, इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है बच्चों। आती बात कि जो है एग्जाम कितने टाइम तक का होता है। तो एग्जाम का समय जो होता है वो पूरा 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। यानी जो टाइम होता है एग्जाम ऑफ टाइम बच्चों आपका जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। एग्जाम बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल का मतलब है कि एक प्रश्न यदि वो हिंदी में है तो वही प्रश्न अंग्रेजी में होगा। जैसे मैथ का एक प्रश्न अंग्रेजी में दिया है, उसी का जो है हिंदी वर्जन भी दिया होगा, मतलब द्विभाषी पेपर होगा। फिर कहना पेपर किसमें कैसा होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय पूछता है। और एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन। तो एग्जाम ऑफलाइन होता है ओएमआर सीट पर। तो ओएमआर सीट पर आपको एग्जाम देना होगा। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, जवाहर नवोदय विद्यालय की कौन सी बुक बेस्ट है।
तो बच्चों मेरा ये मानना है कि यदि बुक की बात की जाए तो सबसे अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी बुक जो है वो क्लास 6 से 8 तक की, उनको बहुत अच्छे से बार बार पढ़िए। या फिर बच्चों मेरा यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर, इस पर आपको क्लास 9 प्रिपरेशन के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए बच्चों आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैथ और साइंस के, मैथ साइंस के और लैंग्वेज के आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। क्लास 6 to 8 का सिलेबस जिसमें साइंस और मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, और लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने आपको जो दी है इसको आप दिमाग के अंदर रखिए, और प्रिपरेशन का समय है, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेरे नवोदय विद्यालय चैनल को विजिट करिए, नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर को। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। कौन कौन बच्चे इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का फॉर्म भरेंगे मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। अपने नाम, अपना जेएनबी किस रीजन से है वो आप फॉर्म भरेंगे, ये सारी डिटेल मुझे आप बच्चों भेजें कमेंट के माध्यम से, ठीक है, जिससे मैं आपको नए नए वीडियो आपकी तैयारी के लिए बनाऊंगा, ठीक है ना। आपकी मैं तैयारी अच्छे से करवा दूंगा। उसमें मैं टेस्ट पेपर हो गया, उसमें आपका जो है प्रैक्टिस सेट हो गए, आपके जो एमसीक्यू टाइप के जितने क्वेश्चन है वो सब के सब मैं आपको बढ़िया से तैयारी करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो जो वीडियो है आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।